मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के नए बॉस। जी हाँ, नितिन नवीन बिहार दौरे पर हैं और लगातार जो आप देख रहे हैं सभाएं और कार्यक्रम उनका चल रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के और उनके इन सभाओं का क्या महत्वपूर्ण है, इसमें क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आने वाले समय में बिहार के चुनाव पर भी असर पड़ेगा और जो बंगाल में चुनाव होना है उस पर भी। अब आपको लग रहा होगा कि बिहार में कौन सा चुनाव, देखिए चुनाव होना है एमएलसी का, उसके बाद और कई चीजें ऐसी होनी है जिसमें कहीं ना कहीं नितिन नवीन का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा। क्या कुछ खास होगा सब हम जानेंगे बाबा से, क्योंकि नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद दीपक। आप तो नितिन नवीन को बहुत पहले से देख रहे हैं, इवन जब विधायक नहीं थे तब से आप देख रहे हैं। फिर ये बड़ा बदलाव देखने को मिला, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार दौरे पर हैं। तो क्या कुछ नितिन नवीन के बनने के बाद बदलाव होगा बाबा, क्या लगता है? देखिए दीपक, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के साथ साथ ये बातें भी तय हो गई है कि बिहार का ही बॉस होगा। ये नितिन नवीन अब भाजपा के बॉस हैं और भारतीय जनता पार्टी जो फैसले करेगी उसमें नितिन नवीन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी। कल नितिन नवीन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब पटना पहुंचे तो उनका जमकर स्वागत हुआ। आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं और विधानसभा में भी उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। इस बीच अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य उन्होंने किए थे उसका भी मुआयना करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक ऐसी बात उन्होंने कह दी है इस बीच अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कि कहीं ना कहीं उस बात ने एक बार फिर से नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या गैर भाजपाई जो भी पार्टियां हों, उन पार्टियों को कहीं ना कहीं एक बार और चिंतन और मंथन करने की जरूरत होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता कैसा होगा। अब ये आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात है क्या। तो बिल्कुल। उन्होंने इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि इतिहास जब भी पलट के देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष, जो इस मंच पे बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके संघर्ष और इन सभी चीजों को देखने के बाद एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो इशारा जरूर कर रही है कि ये पूरी कहानी पीछे से होकर के आगे तक आती है। मतलब एक लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुंची है और इस जगह को ग्रैब करके, माने पकड़ करके रखना पड़ेगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को वो कहीं ना कहीं कंधे थपथपा रहे थे और इस बयान पर उनके जो भाषण थे इस पर तालियां भी खूब बज रही थी। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के हाथ जो है उसको उन्होंने जोड़ करके रखने की बात की। इस अभिनंदन समारोह में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सीधा सीधा इस पर आपको समझ में आएगा कि 2047 से लेकर के जो ख्वाब देखा गया है उस ख्वाब को 1947 से 2047 तक पूरा करने की बात कही जा रही है। शताब्दी जी। वर्ष में भारत का कैसा इस दुनिया में स्थान होगा, किस तरह से विकसित राष्ट्र बनेगा, इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को पूरा करना है। अब इन सभी बातों के साथ साथ नितिन नवीन ने जो अपने कार्यकर्ताओं की क्लास ली, उसमें एक टीचर की तरह वो समझा रहे थे, दायित्वों के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि वो लंबे समय तक लगभग 10 वर्षों तक युवा में काम कर चुके हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो काम कर चुके हैं। उन्होंने तब से लेकर अब तक की कई बातें कही, लेकिन जिस बात पर सबसे महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं वो है कि 2022 में भाजपा के ही अध्यक्ष द्वारा इसी तरह की बात कही गई थी और कहा यह गया था कि जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए उचित नहीं है। जो पार्टियां स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर ही खत्म हो जाती है, उनसे बिहार और देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। अगर ये बात वो सिर्फ देश का कहे होते तो इस बात से बहुत ज्यादा किसी को अंतर नहीं था, लेकिन उन्होंने बिहार को जोड़ करके कहीं ना कहीं एक बात निश्चित रूप से सबके मन में डाल दी है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके मन में डाल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में सोच रही है। जेपी नड्डा से शुरू हुई ये कहानी अब सीधे तौर पे आकर के टिक गई है नितिन नवीन पर। और इन सारी बातों में उन्होंने जिक्र किया पश्चिम बंगाल का भी, जिसकी चर्चा आप इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप कर रहे थे। बिल्कुल कि बिहार से बंगाल सटे चुनाव में आखिर, जी जी, बंगाल चुनाव में आखिर क्या कुछ इनका इफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि अब बिहार और बंगाल का तो तार जुड़ा ही हुआ है बाबा।
निश्चित रूप से बिहार वो गेट है जहां से बंगाल की तरफ एंट्री होती है दिल्ली की सरकार की, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार ही ऐसा हर्डल है जहां चेकमेट किया जाता है। अगर आप चाहिएगा कि झारखंड से भी घूम करके आए और सीधे बंगाल की तरफ पहुंचे, तो वहां भी आपके लिए गेट पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि वहां जेएमएम की सरकार है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, गैर भाजपाई सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार भले ही एनडीए में है, लेकिन 2022 की तरह अगर नितिन नवीन ये कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां भला नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भी सोचने जैसी बातें होंगी। 2021 में भारतीय जनता पार्टी 294 सीटों पे चुनाव लड़ी थी पश्चिम बंगाल में, 77 सीटें उसको जीत मिली थी। इस बार वो 150 से ज्यादा सीटें जीतने के स्थिति में आना चाहती है। वो चाहती है कि वो इससे ज्यादा सीटें जीते और बंगाल में अपनी सरकार बनाए। इसके लिए कहीं ना कहीं नितिन नवीन का एक लिटमस टेस्ट है। मैंने 2 दिन पहले खबर किया था कि नीतीश कुमार की भूमिका इसमें बहुत बड़ी होगी। अगर नितिन नवीन कुछ अचीवमेंट होता है, कुछ अचीव करते हैं, तो उसमें नीतीश की भूमिका निश्चित रूप से बड़ी होनी है, और ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से समझ रही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। मैं थोड़ा सा इस पर आपको प्रकाश डाल दूं, तो आपको भी याद होगा कि जब यहाँ जेपी नड्डा आए थे और अमित शाह भी थे, इसी बापू सभागार में एक बैठक चल रही थी। उस बैठक के दौरान उस समय जेपी नड्डा ने ये बात कही थी कि क्षेत्रीय पार्टियां या तो विलीन हो जाएंगी या विलय कर जाएंगी, और ये बात नागवार गुजरी थी नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने रातों रात अपना मन बदल लिया था। एक बार फिर से परिस्थितियां वहीं आके खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जी क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के जिस तरह का बयान, जिस तरह की बातें नितिन नवीन ने कही हैं, वो बातें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियों से किसी का भी कोई भला होने वाला नहीं है, न राज्य का और न ही देश का। अब ऐसी स्थिति में उनका इरादा क्या था, वो कहना क्या चाह रहे थे और कहे क्या, ये भी सोचने समझने वाली बात है। निश्चित रूप से आप जो बातें कहते हैं, जो आपके वक्तव्य होते हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है और उसी को समझा जाता है कि आपके मन में भी चल रहा है। नितिन नवीन ने भले ही इस बात को कहते हुए इशारा निश्चित रूप से विपक्ष में खड़ी उन दलों के बारे में कहा हो, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें इससे न तो नीतीश कुमार अछूते रहेंगे क्योंकि उनका भी दल क्षेत्रीय दल है, न तो चिराग पासवान इससे अलग रहेंगे क्योंकि उनका भी दल क्षेत्रीय दल है, और न जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में खटास जरूर आई है। चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें तो कई बार बनने और बिगड़ने रिश्ते के साथ नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में है। तो वही स्थिति आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के साथ भी रही है। चिराग पासवान के साथ भी कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी की मुखदर्शिता उनके लिए घातक रही है। 2021 में जिस तरह से उनके पार्टी का विभाजन हुआ था, उसे भी वो याद जरूर करेंगे। तो वहीं जीतन राम मांझी जब 2015 में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करने की बात की थी और साथ पूरा नहीं मिला, वो आंकड़े नहीं जुटा पाए थे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब एक बार नितिन नवीन ने भी उसी रास्ते पर अपनी जो कहा जाता है उसी पगडंडी पर चलना शुरू कर चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रास्ता है। कुछ नया नहीं दिखा। हाँ, एक बात जरूर दिखा कि इस बयान के बाद एक बार फिर से चिंतन और मंथन करने की जरूरत उन क्षेत्रीय दलों को है, जो कहीं ना कहीं चाहे वो बिहार से जुड़े हों या देश के किसी भी हिस्से में जुड़े हुए हों। कई उदाहरण सामने आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों का जैसे वो थोड़ी कमजोर होती है, उसको उस पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। कई राज्यों में ऐसा आपने देखा होगा। अब बारी बिहार की है और बिहार में सोचने की है। देखना दिलचस्प ये होगा कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। इसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कई अपने फैसलों के कारण फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ नितिन नवीन के इस बयान को किस तरह से देखा जाता है। क्या नीतीश कुमार इस बयान को कोट करते हैं या फिर इस बयान को वो यूं ही मान लेते हैं। हालांकि नीतीश कुमार और उनकी टीम अलग अलग दिशा पे काम कर रही है। नीतीश कुमार के पार्टी में भी दो धड़े हो गए हैं, एक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहता है और एक भारतीय जनता पार्टी से अलग रहना चाहता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नितिन नवीन का ये बयान निश्चित रूप से एक मंथन के दौर से गुजरना होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल इस बात को समझने लगे हैं। जैसे उन्होंने ये बात कही कि जो पार्टियां
परिवार से शुरू होकर के, स्वयं से शुरू होकर के स्वयं पर खत्म हो जाती है, उनसे न तो बिहार का भला होगा और न देश का कभी भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसलिए अपने इतिहास को याद रखना बेहद जरूरी है। राजनीति करने से पहले सामाजिक बनना होगा, लोगों से जुड़ना होगा। संदेश तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन इस संदेश में बिहार को जोड़ करके उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और बाकी के क्षेत्रीय दलों को एक बार अलार्म जरूर दे दिया है, अलर्ट जरूर कर दिया है कि आपको आगे क्या करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद से किस तरह का माहौल बनता है। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे आके खड़ा है। आज जब नितिन नवीन पहुंचेंगे विधानसभा तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। कई योजनाओं का भी उद्घाटन उनको करना है, चूंकि वो बांकीपुर से ही विधायक हैं, तो उसमें भी कई योजनाएं उनके साथ हैं। मंदिरी नाला जो पुल जो बन रहा है उस पर भी उनका सुनने में आया है कि वहां भी निरीक्षण करेंगे, उसके कार्यों को देखेंगे कि उसमें कहां तक प्रगति हुई है। तो ये सभी चीजें मिलजुल करके अपनी जगह पर हैं, लेकिन नितिन नवीन के उस बयान और क्षेत्रीय दलों पर एक तरह से समझिए तो उन्होंने जो स्क्रू टाइट करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं 2022 जैसा मुझे दिख रहा है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बाबा मौजूद थे और नितिन नवीन बिहार दौरे पर हैं, और सही बात है, अब किस ओर उनकी इशारा है ये देखना और समझना बिल्कुल दिलचस्प होगा। और विधानसभा में आज पहुंचने वाले हैं। अभी निगाहें बनाए रखे और भारत लाइव आपको एक एक खबर जो है वो पल पल की देते रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।